हाँ जी, हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने लव्ड वंस का ख्याल रख रहे हैं। आइए देखते हैं इस रीडिंग को। ये रीडिंग होगी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। क्या कुछ अप्रैल का मंथ लेकर आया है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी दैट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर माय वेरी डियर एरीज। ओके, आई वॉज गोइंग टू से वर्गो। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग वर्गो के साथ डील कर रहे हों, रिलेशनशिप में हो वर्गो यानी कन्या राशि वालों के साथ। इफ़ यू आर, वो रीडिंग आई थिंक मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, तो यू माइट वांट टू चेक दैट आउट ऑल्सो। उसमें से कुछ हो सकता है रेजोनेट करें, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू से वर्गो, राइट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर माई वेरी डियर एरीज, क्या कुछ लेकर आएगा अप्रैल का मंथ लव और रोमांस के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, प्लीज़ बताइए। Archangel Michael, please tell me. हम्म। एक अच्छे फाउंडेशन पे बिल्ड करना चाहते हो आप अपना रिलेशनशिप, और ये चीज़ आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते हैं। ये आप या आपके पर्सन में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो समटाइम्स द रोल कैन बी रिवर्स्ड। टेक वॉट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट फॉर अदर पीपल। या यहाँ पर किसी तरीके का न्यू बिगनिंग भी दिखता है मुझे। मैनिफेस्टिंग समथिंग वेरी गुड फॉर योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में कुछ स्टेबल मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी आए, और ये जल्दी होते हुए भी दिखता है। आपका प्लान अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सॉलिड दिखता है। यहाँ पर अप्रैल के मंथ में न्यू बिगनिंग भी दिखाता है मैजिशियन का कार्ड, बिकॉज यहाँ पर नंबर 1 है न्यू बिगनिंग का आना, नए तरीके से अपने रिलेशनशिप को देखना, जहाँ पर आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग है जो कि स्ट्रांगली प्लेस्ड हो आपके लाइफ में, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, चीज़ें डगमगाए नहीं आपके रिलेशनशिप में, और आप ऐसा जल्दी जल्दी करना चाहते हो। स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी बिगनिंग दिखाता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का बिगनिंग, आई एम सेइंग दैट बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी है, मजिशियन भी है, एक तरीके की प्लानिंग भी है, यहाँ पर पेज की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली एरीज आपको ये लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है दैट इज़ हेडेड टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी। वो जा रहा है मोर और मोर स्टेबिलिटी की तरफ। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो जल्दी जल्दी यहाँ पर अप्रैल के मंथ में मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है, जो कि बहुत सारी स्टेबिलिटी लाते हुए दिखता है। इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें आप महसूस कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और इसलिए भी काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे आप यहाँ पर, राइट। किसी तरीके का वेट भी दिखता है यहाँ पर। अगर आप में से कुछ लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा था और आप वेट कर रहे हो कि बातें कब होगी, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बातें होंगी। एफर्ट शो करा जाएगा, बहुत सारी स्टेबिलिटी आएगी। एडवाइस ये है कि बहुत ज़्यादा विचारों में ना फंसें, जो कि आप कई बार फंस जाते हो एरीज की। ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करना सही रहेगा, सामने से अगर ये जवाब आएगा तो मैं ये बोलूँगी या मैं वो बोलूँगा। ऐसे इतना ज़्यादा विचार में ना फंस करके आप कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपने मन की आवाज़ को सुने, वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। विद किंग ऑफ कप शोइंग, कीप फ्लोइंग विद द एनर्जी ऑफ लव। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं, विचार नहीं करें कि क्या कैसे कब होगा। जस्ट जैसे जैसे टाइम आपको फ्लो कराना चाहता है लव को लेकर के, वैसे वैसे फ्लो करें। मैच्योरली आप चीज़ें हैंडल कर पाओगे, यहाँ पर दिखता है मुझे। अपने मन की आवाज़ को सुने, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुने और ट्रस्ट करें एरीज, राइट। दैट इज़ ऑल्सो द एडवाइस दैट इज़ कमिंग थ्रू। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी in the month of April for you, Aries. Please tell me, Archangel Michael. अरे वाह। और अगर आप दोनों में से, अगर आप दोनों की बातें यहाँ पर बंद थी तो यहाँ पर बातें होते हुए दिखती हैं। अगेन आई फील लाइक थोड़ी सी ऑब्सेसिव एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। विचारों में बहुत ज़्यादा फंस जाना, ये आपके पर्सन के अंदर भी दिखता है। ओवर थिंकिंग में फंस जाना भी दिखता है।
राइट, नॉट इन दीज कार्ड्स बट आई एम सेंसिंग दैट, क्योंकि यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज हैं रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं शादी तक ले जाने का या डीपर कमिटमेंट तक ले जाने का। कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें सोल्यूशन ढूंढ करके ग्रोथ तक ले जाने का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिमिनिसिंग एनर्जीज भी हैं। अगर बातें बनती तो यहाँ पर बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। एरीज इमोशनली काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं आपके पर्सन आपसे, और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी, हायर कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं वो आपके साथ, है ना। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, एरीज के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। थैंक यू। ओह, देयर इज लव, देयर इज़ लव। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में आता हुआ दिखता है। आप में से कुछ लोग शायद ब्रेकअप की स्थिति से गुजर रहे होंगे, नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे होंगे, बट वो एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी यहाँ पर मैजिशियन आया था जो काफ़ी स्टेबल एनर्जी दिखाता है, रिन्यूअल वाली एनर्जी दिखाता है और नई बिगनिंग की एनर्जीज भी दिखाता है। एस ऑफ वॉन्ड अगेन शोज अ लॉट ऑफ पैशनेट एंड फायरी एनर्जी इन द लव लाइफ, और बिगनिंग, एक ऐसी बिगनिंग जो दूर तक चले, दूर तक टिके और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो, डीपर कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी हो। यहाँ पर ऐसा दिखता है आपके पर्सन की एनर्जीज में। आपको लेकर वो काफ़ी अटैच फील करते हैं, लव फील करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा था आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर काफ़ी 3 कार्ड्स इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं एरीज की। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से चल रहे हों, बट फिकर नॉट, क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की एनर्जी, ऑफर ऑफ लव की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी, और एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको सक्सेसफुल विक्ट्री जैसी फीलिंग दे आपके लव लाइफ में। ये सब आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखता है। तो एक कम्युनिकेशन का आना, एक ग्रोथ का आना, नई शुरुआत का होना आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में ऐसा दिखता है। रिकन्सिलिएशन भी दिखती है, लव ऑफर भी दिखता है। जैसा जैसा आप चाह रहे हो अपने पर्सन से, वैसा वैसा उनका इमोशनली आपको अंडरस्टैंड कर पाना, ये भी यहाँ पर दिखता है आपके लव लाइफ में एरीज। वाओ, लेट्स सी आपकी खुद की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। Oh my God, so much love here. कुछ टाइम के सेपरेशन के बाद रिलेशनशिप में न्यूनेस का आना, नयापन फील करना, नया नया ऐसे लगना कि जैसे नया नया प्यार आया हो, इस तरीके की एनर्जीज भी दिखती हैं यहाँ पर। विद द लवर्स कार्ड शोइंग, विद द एस ऑफ कप शोइंग एंड 5 ऑफ पेंटिकल शोज सम काइंड ऑफ ब्रेकअप या सेपरेशन, बट यहाँ पे दोबारा से रिलेशनशिप में इवॉल्व होना, क्योंकि प्यार है यहाँ पर। देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज में भी यहाँ पर 2 ऑफ कप है विच शोज लव। यस, ट्रांसफॉर्मेटिव किसी फेज से गए होंगे जो जिसकी वजह से आपको काफ़ी पेन झेलना पड़ा होगा, बट वो सारी एनर्जीज यहाँ पर मूव हो रही हैं इस तरीके से जहाँ पर कि न्यूनेस बनी रहे। 3 एसेस हैं यहाँ पर, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो नई शुरुआत का होना, नए रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन का आना, दोबारा से बातें होनी और इस तरीके से रिलेशनशिप में रिकन्साइल करना जो कि डीपर कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी बात हुई और फिर कल बंद हो गई या फिर इमेच्योरली हैंडल कर लिया, ऐसा नहीं होगा, राइट। या 3 एसेस हैं यहाँ पर। नई शुरुआत आपके लव लाइफ में यहाँ पर होते हुए दिखती है। काफ़ी लव फील करने वाले हैं आप अपने रिलेशनशिप में। आपके पर्सन यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं बट स्लोली आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा पर्सन ऐसा है जो जल्दी जल्दी बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में दिख रहा था, आप चाहते हो जल्दी से स्टेबिलिटी आए, जल्दी से जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर के वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो। बट दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है फिनेंशियली चाहता है कि मैं थोड़ा और स्टेबल हो जाऊँ, तो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और अनदर पर्सन माइट बी थिंकिंग कि नहीं, अभी मुझे चाहिए ये डीपर कमिटमेंट, राइट। if this situation resonates with you, please do let me know in the comment section, right। all in all यहाँ पर काफ़ी कुछ स्थिरता आते हुए दिखती है आपके लव लाइफ में कुछ टर्बुलेंट फेज के बाद, राइट। और अगेन कम्युनिकेशन भी आते हुए दिखता है, एफर्ट आते हुए दिखता है, रियलाइजेशन आते हुए दिखता है कि येस, अगर मैं रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं करूँगा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, है ना। तो ये रियलाइजेशन भी है कहीं ना कहीं। इमोशनली अवेलेबल अगर
आपके पर्सन अब तक नहीं थे तो वो इमोशनली अवेलेबल शो करेंगे अपने आप को, इन्वेस्टेड शो करेंगे इमोशनली और एफर्ट शो करेंगे. नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो कई बारी रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, राइट. तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, राइट. ऑल इन ऑल आई फील लाइक यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए आपका और आपके पर्सन का आगे बढ़ना इस रिलेशनशिप में, बातों को आगे बढ़ाना, बातों को हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तक लेकर के जाना और एक एफर्ट शो करना, एक रियलाइजेशन इस तरीके का आना कि बिना एफर्ट के रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा. तो उस तरीके का एक इमोशनल बैलेंस और इमोशनल कंटेंटमेंट आप अप्रैल के मंथ में फील करने वाले हो. ऑफर ऑफ लव इज़ हियर, सेकेंड चांसेस इन लव इज़ हियर, मिसिंग ईच अदर इज़ हियर, है ना. तो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव, कुछ पेन के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ पॉजिटिव होते हुए दिखता है आपकी लव लाइफ में एरीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट. टू क्लेम दिस रीडिंग आप कमेंट सेक्शन में 111 टाइप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 3 बार एसेस आए हैं, राइट. टू क्लेम योर रिकन्सिलिएशन एंड स्टेबिलिटी इन द लव लाइफ, राइट. So this was the reading for you, Aries. I hope it resonated with you, and if it did, please do let me know in the comment section. That helps me to keep me motivated, yeah. And I will see you in the next reading. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching this one.